बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आशूरा की रात के एक ख़ास अमल की मुतल्लक़। ये जो आपको अमल बताया जा रहा है एक इंतहाई आसान तरीन है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जो लोग इसको पढ़ेंगे इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और इसके बारे एक हदीस मुस्तफ़ा भी है कि जो इस अमल को पढ़ता है करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की जो एक आयत है वो बंदे की सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। तो वो है आया करीमा वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। ये आया करीमा है। सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है। नमाज इशा के अदा कर लेने के बाद उसके बाद आपने इस आया करीमा को 111 मरतबा पढ़ लेना है। इस आया करीमा को पढ़ने के बाद स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होगी। इस आया करीमा को पढ़ने के बाद आपने ज़िंदगी में जो कुछ भी मांगना है आप मांग लें। अल्लाह रब्बुल जलाल आपकी दुआ कबूल भी फरमाएगा और जो आप मांगेंगे अल्लाह ताला वो भी आपको अता फरमाएगा। और एक बात याद रखें कि इशा के बाद फजर से पहले पहले किसी भी वक्त के अंदर जो है आप इसको अदा करें और इस अमल के करने से आपकी ज़िंदगी के तमाम जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। और जो आप मुश्किलात का शिकार हैं, शादियों की वजह से परेशान हैं या किसी और मसले का शिकार हैं, वो भी इसको ज़रूर जो है वो इस अमल को करें। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। तो इस आया करीमा को आपने पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपकी दुआ होगी रब्बुल जलाल ज़रूर कबूल फरमाएगा। उम्मीद की जा सकती है आपको जो बताया गया है उसकी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर ये कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।